मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का न्यूमेरिकल है कि यह एक परिपथ दिया हुआ है। इसमें यह है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4 और यहाँ पर यह है R5। तो ये 5 प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो कहता है सबसे पहला पॉइंट, ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, अर्थात यहाँ से यहाँ का तुल्य प्रतिरोध पता करें। तो यहाँ से यहाँ के बीच में R1, R2, R3 और R4 है, लेकिन ये R5 इसके अंदर नहीं है। फिर कहता है पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अर्थात इस पूरे परिपथ का, ये 3 ओम भी मिला करके इनका तुल्य प्रतिरोध पता करें। फिर कहता है ए बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर पता करें और फिर 3 ओम के सिरों के बीच, अर्थात यहाँ पर इसका विभवांतर पता करें। तो इसमें टोटल हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 क्वेश्चंस हो गए। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा बैटरी लगा हुआ है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। यहाँ से एक करंट चलती है I। यह करंट यहाँ से होते हुए इस बिंदु पर पहुँचती है और यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाती है। ये जो करंट यहाँ से जा रही है वो R1 में भी जाएगी और R2 में भी जाएगी, और इधर से जो करंट है वह R3 में जाएगी और R4 में जाएगी, और यह दोनों करंट यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे और यह फिर से हमारा करंट I हो जाएगा। यहाँ से करंट I चला था और यह करंट यहाँ से होते हुए इसमें जाएगा, अर्थात इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? I होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर धारा 2 भाग में बट गई। तो यहाँ से हमारा समानांतर क्रम शुरू हो गया है। ये इधर से जो धारा जा रही है इसमें और इसमें हो करके जा रही है, तो यह दोनों पहले श्रेणी क्रम हो गए, और इधर से जो धारा जा रही है इसमें से होते हुए इसमें जा रही है, यह दोनों आपस में श्रेणी क्रम हो गए, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा और इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपस में समानांतर क्रम होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, हम ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे R1 R2 आपस में श्रेणी क्रम है। तो करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? R1 एवं R2 श्रेणी क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 4 और R2 की वैल्यू है 2, अर्थात 6 ओम। ये हमारा हो गया ऊपर वाले का। नीचे वाले R3 और R4, तो यह दोनों भी आपस में श्रेणी है। R3 एवं R4 श्रेणी क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा R3 प्लस R4। R3 कितना दिया है? 2 ओम, प्लस R4 कितना दिया है? 1 ओम, बराबर कितना हो गया? 3 ओम। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका अलग से एक परिपथ अलग से बनाते हैं, तो R1 और R2 की जगह पर R1 और R2 की जगह पर हम क्या कर दें? इसको सबको हटाइए, इन दोनों को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध लगा दिया और इधर से इन दोनों को हटा करके इन दोनों की जगह पर एक प्रतिरोध लगा दिया। इसकी वैल्यू है R डैश और इसकी वैल्यू है R डबल डैश। तो हम देखेंगे कि यहाँ से करंट बढ़ रही है, अर्थात R डैश और R डबल डैश आपस में समानांतर क्रम है। तो R डैश एवं R डबल डैश समांतर क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध इस बार हम R ट्रिपल डैश मान लेते हैं। तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। हमारी वैल्यू कितनी कितनी आई थी? तो R डैश की वैल्यू हमारी 6 ओम थी, R डबल डैश की वैल्यू हमारी 3 ओम थी। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/6 ओम प्लस 1/3 ओम।
ये कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया, 3 2 जा 6 2 आ गया, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। ये किसके बराबर है, ट्रिपल डैश, अर्थात आर ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम। तो हमारा ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो है आर ट्रिपल डैश और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। क्लियर हो गया। तो अब हम हमारा कहता है कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, हमने अभी ए बी का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध हमने कितना निकाला था 2 ओम। यहां पर हम एक नया परिपथ बनाते हैं। तो ए और बी चारों प्रतिरोधों को हटा करके सिर्फ एक हमने प्रतिरोध लगा दिया जिसको आर ट्रिपल डैश कहेंगे, और यहाँ पर हमारा ये बैटरी हो गया और यहाँ पर हमारा R5 हो गया। ये हो गया हमारा R5, कितना ओम है 3 ओम। तो अब हमको इसका फाइनल तुल्य प्रतिरोध पता करना है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी इधर से होते हुए इसमें जाएगी और फिर इधर से घूमते हुए इसमें आकर के बैटरी में वापस आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो जब कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आर ट्रिपल डैश और R5 आपस में श्रेणी क्रम होंगे। तो लिखते हैं आर ट्रिपल डैश एवं R5 श्रेणी क्रम है, इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा आर ट्रिपल डैश प्लस R5। आर ट्रिपल डैश की वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया था 2 ओम, R5 की वैल्यू कितना है 3 ओम, बराबर कितना हो गया 5 ओम, अर्थात सेकंड कितना आ गया 5 ओम। अर्थात इस पूरे परिपथ का जो टोटल हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है 5 ओम। अब कहता है ए और बी के बीच का विभवांतर, अर्थात यहाँ से यहाँ का हमको विभवांतर पता करना है। तो यहाँ से यहाँ का विभवांतर पता करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आई की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू पता करते हैं। हमको पता है आर इक्वल टू होता है वी अपान आई, कुल प्रतिरोध बराबर कुल विभवांतर बटे कुल धारा। तो कुल धारा बराबर हो जाएगा कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर यहाँ पर दिया था ये 10 वोल्ट, और कुल धारा कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, तो कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है 5 ओम है। कैलकुलेट हो जाएगा 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये हमको प्रश्न में पूछा नहीं है लेकिन हमको निकालना है, क्यों, क्योंकि हमको विभवांतर पता करना है। तो अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं अपने। तो तीसरा प्रश्न हमारा है ए और बी का विभवांतर। तो हमारे पास फार्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपान आई। तो वी ए बी हमको पता करना, वी बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, आई को ट्रांसफर कर देंगे तो आर गुणे आई बराबर आर, ये वी की जगह क्या लिखेंगे वी ए बी लिखेंगे क्योंकि हमको ए और बी का विभवांतर पता करना है, बराबर आर क्या लिखेंगे आर ए बी लिखेंगे, अर्थात ए और बी के बीच का प्रतिरोध गुणे आई ए बी। तो हमारा ए बी के बीच का जो प्रतिरोध है, ए बी के बीच का प्रतिरोध कितना आया था 2 ओम गुणे आई ए बी, अर्थात ए से बी के बीच में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो करंट निकली थी इसमें से होते हुए इसमें गया और वही करंट फिर इधर से होते हुए इसमें गया। तो R3 में जो आर ट्रिपल डैश में जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो आई है, और यहाँ पर R5 में भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी आई है। तो यहाँ पर आई ए बी या यहाँ का आई दोनों सेम होगा। तो आई ए बी हमारा कितना हमने फाइंड आउट किया हुआ था, आई की वैल्यू 2 ओम, हमने 2 एम्पियर निकाला था, अभी यहाँ पर 2 एम्पियर निकाला था। तो आई ए बी की जगह कितना पुट कर देंगे 2, बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 3 ओम के सिरों का बीच का विभवांतर। तो ये जो है
विभवांतर 3 ओम कौन सा है, R5 है, तो हम विभवांतर V5 कह दें। तो V5 बराबर क्या हो जाएगा, दो इसका है तरीका निकालने का। एक तो होगा कि टोटल वोल्टेज में से इसका वोल्टेज माइनस कर दे, तो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 10, और यहाँ पर ऊपर का वोल्टेज कितना आया है 4, बराबर कितना हो गया 6 वोल्ट। अर्थात जो हमारा R5 है, R5 के सिरों का जो विभवांतर होगा कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। टोटल वोल्टेज में से हमने ऊपर का वोल्टेज माइनस कर दिया। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा तरीका V5 बराबर हो जाएगा R5 इंटू I5। R5 की वैल्यू कितना दिया है 3 ओम, और I5 की वैल्यू कितनी थी, तो हमने देखा था कि जो करंट यहाँ फ्लो करेगी वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगी। अगर यहाँ 2 एम्पियर का करंट है तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर का करंट होगा, अर्थात यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 3 2 जा 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको दो विधियां पता है, या तो डायरेक्ट कुल वोल्टेज में से ऊपर का वोल्टेज माइनस कर दें, या तो प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा कर देते हैं, तो भी वही आंसर हमारा आ जाएगा।